सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अज रजब दी 16 तारीख है। 13 तारीख जी गुजर चुकी है जुमेरात। हज़रत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम वजहुल करीम आप दी पैदाइश का दिन सी 13 रजब। तो अज उस दिन भी असी मुख्तलिफ प्रोग्राम किया सी शाम नूं। तो अज भी आपदी बारगाह च नज़राना अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक से इरशाद फरमाया, पारा नंबर 25 अशूरा सूरत आयत नंबर 23। अल्लाह ताला फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर कराबत की मोहब्बत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज़्यादा सन, तो उम्मत की तरबियत का काम भी बहुत ज़्यादा सी। तो उस टाइम ते आप कोई कारोबार नहीं सी कर सकते, तो आमदन इतनी खास है नहीं सी। तो सहाबा कराम ने मशवरा किया आपस विच कि हजूर पाक सल्लम नूं कुछ हदिया पेश किया जाए। तो सहाबा कराम ने कुछ माल इकट्ठा किया तो सरकार दी बारगाह पेश करने वास्ते अर्ज की थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक दे विच आयत नाज़िल फरमाई कि ए महबूब इन्हां नूं फरमा दो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इन्हां नूं कह दो कि मैं तुहाडे कोलों इहदा कोई अजर नहीं मंगदा। जो मैं ये रसालत दा काम कर रहा, तुहानूं ये फैज़ पहुँचा रहा, मेरे ज़रिए तुहाडे ते इनामात हो रहे हैं, करम नवाजियाँ हो रही हैं, अल्लाह दी रहमत हो रही ने, तुहानूं अल्लाह दी मार्फत हासिल हो रही है। तो ये जो कुछ भी मैं कर रहा इहदा कोई अजर नहीं मंगदा तुहाडे कोलों। सिर्फ एक गल है कि तुसी मेरे जिहड़े कराबतदार ने उन्हां नाल मवद्दत करो, यानी शदीद मुहब्बत करो। मुवद्दत किसी ने टुट के मुहब्बत करना, मुहब्बत की इंतहा तक पहुँचना, इनू मुवद्दत कहते हैं। यानी कि जिस तरह मछली पानी तो बगैर नहीं रह सकती, कि उन्होंने पानी दे नाल मुहब्बत नहीं, उन्होंने पानी दे नाल मुवद्दत है। इस तरह की उन्होंने नाल तलक रखो मेरे कराबतदारां नाल। तो पूछा गया, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया गया कि सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी कौन है जिनसे मवद्दत यानी टूट कर मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो अली है, वो फ़ातिमा है और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वजाहत हो गई। तो आज चूँकि मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहो अलैहिस्सलाम आप दा दिन मना रहे हैं, आप दी बारगाह च हदिया अकीदत पेश कर रहे हैं। आप दा नाम मुबारक अली, कुनियत अबुल हसन और अबुल तराब। ये आपनों अबू तराब बहुत पसंद सी। इसकी वजह की सी कि आप मस्जिद नबी शरीफ से लेटे हुए सन। सरकार तलाश करते करते आप मस्जिद तशरीफ लिया, देखा तो मौला अली लेटे ने मस्जिद विच। तो चूँकि मस्जिद कच्ची सी,
कोई पक्के फर्श से लगे नहीं, स्टाइल पत्थर तो नहीं सी लगे उस वेले। तो आपदे जिस्म नूं कमर ते मिट्टी लगी हुई सी। तो हजूर पाक सल्लम बड़े खुश है, पैर लाया तो फरमान लगे उठान के तौर पर कि अबू तराब उठ, यानी ए मिट्टी वाले। कुछ तो लोग मिट्टी का बाप तर्जमा कर देंगे ने, तो उदो तशरीह करदे करदे हज़रत आदम का भी बाप बना देंगे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि आदम मिट्टी तो बने तो अबू तराब का मतलब मिट्टी का बाप, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाप हो गए नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अबू हुरैरा भी तो है ना, सहाबी सन। तो उन्होंने अबू हुरैरा क्यों, हुरैरा बिल्ली नूं कहंदे ने, तो बिल्लियां बहुत ज़्यादा रखते सन, तो उन्होंने अबू हुरैरा कहता गया। तो बिल्लियों वाले, ये नहीं कि बिल्लियों के बाप हो, बिल्लियों वाले। इस तरह ये आपनों कुनीयत अपनी बहुत पसंद सी कि मैनू को अबू तराब कहे, क्योंकि हजूर पाक सल्लम ने प्यार ते मुहब्बत दे विच नाम फरमाया आपदा है, तो इस वास्ते कुनीयत आपनों ज़्यादा पसंद सी। हाँ, अबुल हसन जिहड़ा हसन के बाप, ये भी अच्छी कुनीयत आपदे बड़े साहबजादे सन अबुल हसन, क्योंकि अरब के रिवाज से कुनीयत लाजमी रखते सन। तो आप दे वालद हजूर पाक सल्लम दे चचा हज़रत अबू तालब, आपदी वालदा फातिमा बिनते असद। तो आप दी वालदा खाने काबे का तवाफ फरमा रही सन, तो आपदे शिकम सन मौला अली करमुल्ला वजो, तो दर्द शुरू हो गई, पैदाइश वाली दर्द जे। तो आपनों महसूस होया पर्दे की हाजत हुई, तो ज़ाहिर दिल दे विच ख्याल आया होगा, दुआ भी निकली होगी अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच। तो काबे की दीवार फटी, आप अंदर तशरीफ लै गई, तो मौला अली करमुल्ला वजो दुनिया ते तशरीफ लै। तो आप दी पैदाइश मुबारक हजूर पाक सल्लम दी उसले उम्र मुबारक सी 30 साल। सरकार दो आलम सल्लम दी उम्र सी 30 साल सी जदों मौला अली करमुल्ला वजो दी पैदाइश हुई। तो पैदाइश तो बाद आपने अख नहीं खोली। सरकार दो आलम सल्लम पता चले आप तशरीफ ले गए, तो मुबारकबाद दी। तो मौला अली दी करमुल्ला वाजदा वालदा माजदा फातिमा बिनते असद, उन्होंने पूछा कि बच्चा कैसा है। तो कहन लगियाँ बच्चा ठीक है, लेकिन अजे तक अख नहीं खोल रहा, यदि पता नहीं की वजह है। सरकार ने फरमाया लिया मैनू पकड़ाओ। सरकार ने जिसले पकड़िया सल्लम, तो मौला अली ने अख खोली, तो पहली नज़र सरकार सल्लम के चेहरे मुबारक ते। तो आप सल्लम ने गुट्टी दी, लुआबे दहना मुँह चटाया डालिया। वालदा ने आपदा ना हैदरे करार रखा सी, शेर पलट के वार करने वाला बड़ा शेर। तो आप उदी परवरिश हजूर पाक सल्लम दे घर हुई, आप दे कोल हुई। हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हालात कुछ ऐसे सन उस वक़्त, तो हजूर पाक सल्लम ने अपनी परवरिश ले लिया हज़रत मौला अली नूं। वो एक मालिक दे एक राज ने कि तरबियत सरकार दे कोल होनी सी मौला कायनात। आपने कभी बुत परस्ती नहीं गई की, कभी जुए खाने नहीं गए, कभी बुतां आगे नहीं चुके। तो आपनों जिस वक़्त हजूर पाक सल्लम ने दावत इस्लाम पेश की अपने कबीले के, तो बच्चों के विचों 9 उमरां दे विचों सब तो पहले हज़रत मौला अली करमुल्ला वजो इस्लाम लियाए। तो उस तो पहले फितरत दीन फितरत सी उहदे ते मुताबिक चल रहे सन, लेकिन जदों सरकार ने इज़हार नबूवत फरमाया तो कलमा लाजमी सी। औरतों के विचों सब तो पहले हज़रत अम्मा खुदैतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जवाना दे विचों हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये अजे 9 उम्र सन, तकरीबन 10 साल या रसल उम्र सी मौला अली करमुल्ला वजो दी। ते इन्होंने बच्चों चो सब तो पहले 9 उमरां दे विच सब तो पहले आपने इस्लाम कबूल किया। बड़े होए तो हजूर पाक सल्लम ने अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत, जन्नत दी औरतों दी सरदार, उन्हां दे नाल निकाह किया।
निकाह का पैगाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ते हज़रत उमर ने भी दिता सी, लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडी उम्र ज़्यादा ने। तो फिर उन्होंने मौला अली नूं तैयार किया कि तुसी जाओ, तुसी रिश्ता तलब करो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों। तो आप चले गए, लेकिन बोल ना सके, अर्ज़ ना कर सके। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए पैगाम खुदामंदी लैके कि अल्लाह ताला फरमा रहे इन्हां दा निकाह कर दो। अल्लाह ताला दा हुक्म आ गया। इसके बावजूद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नूं फरमाया कि बेटी मैं तेरा रिश्ता अली दे नाल करना चाहना, तेरा क्या ख्याल है। यानी कि इतना ज़रूरी है मशवरा करना बेटी दे नाल। तो आप खामोश रहियां, शर्म दी मारी कोई जवाब नहीं दिता। तो खामोशी जड़ी ये भी हाँ होंदी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दे मुतल्लिक़ फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इलम दा शहर हाँ ते अली उदा दरवाज़ा है। तो आपनू इतना इलम अता होया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। एक ते लुआबे दहन मुबारक जदों मिलिया सी गुट्टी दे तौर ते, तो वो इलम भी मुंतकिल होया। तो आप मौला अली फरमाते ने कि मैं जानना कि कुरान पाक दी हर ऐत दे मुतालक मैं दस सकना कि गर्मी च नाज़िल होई या सर्दी च नाज़िल होई, पहाड़ ते नाज़िल होई या ज़मीन ते नाज़िल होई, ये केड़ा टाइम ते नाज़िल हुई, इहदी शान नज़ूल की है। हर ऐत दे मुतालक मैं दस सकना कि ये ऐत दा मकसद की सी, किस मौके ते, किस टाइम ते, दिन सी, रात सी, सफ़र सी, हज़र सी, सारी चीज़ मैं दस सकना, मैं जानना है सारी चीज़। तो जुर्रत बहादरी तो जदों आपदी वालदा ने ना हैदरे करार रखा सी, तो जुर्रत बहादरी तो फिर है सी आपदी, बहुत सानी नहीं सी कोई। जंगे तबूक दे मौके ते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जान लगे जंग ते, तो मौला अली नूं मदीने दा खलीफा मुकर्रर फरमा के गए। तो आपने इरशाद फरमाया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली तेरी मेरी निस्बत है, मेरी बारगाह तेनों वो दर्जा हासिल है जेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नूं सी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी बारी ताला कि मेरा एक बना दे, खलीफा बना दे। तो मेरा भाई हारून, बड़े भाई सन आपदे मूसा अलैहिस्सलाम दे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, रब्बि इशरह ली सदरी। ये उस मौके ते जदों आप नूं दो मोजे अता कीते गए, एक असा जिहड़ा सप बन जांदा सी ते एक हत्थ बगल चों पा के बाहर कढ़दे सी ते रोशन चमकदा नूर निकलदा, लाटां नूर दी निकलदियां सी। फरमाया लै जाओ ते फ़िरौन नूं जाके ते दावत इस्लाम दिओ। तो उसले उन्हें कहा सी रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी मेरा काम मेरे वास्ते आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी मेरी ज़बान दी गिरा भी खोल दे, यफ़क़हू कौली ताकि वो मेरी गल नूं समझे। क्योंकि आपकी ज़ुबान बारे बचपन च आपने कोला फड़ के ज़ुबान ते रख लिया सी, उहदी वजह तो ज़ुबान बोलन दे विच लुकन सी थोड़ी जी। तो इस वास्ते क्या कि मेरी ज़ुबान दी गिरा खोल दे तो मेरा काम आसान कर दे मेरी, ताकि वह गल नूं समझ आन। वयस्सिर वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी वजअल lahu वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालियां चों मेरा एक वज़ीर बना दे। व हारून अखी, और मेरे भाई हारून नूं बना दे। तो वो फिर उन्होंने बनाया गया सी, उन्होंने अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। मर्जी सी, मनशा तो अल्लाह ताला दे सी, लेकिन वो मामला इस तरीके नाल होना सी। वरना नबूवत जिहड़ी है किसी दी दुआ दे नाल या इस तरीके नाल या इबादत दे नाल या किसी परहेजगारी दे नाल मनसब नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह दे विच ही इन्हां नूं, ये चुनीदा हस्तियां ने, इन्हां नूं चुन लिया सी इस मनसब वास्ते अल्लाह ताला ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए अली तेरी मेरी निस्बत इस तरह है जिवें हज़रत हारून ते मूसा अलैहिस्सलाम दी सी, लेकिन मेरे तो बाद नबी कोई नहीं। तो बहुत सारियां जंगां लड़ियां आपने, हज़रत मौला अली ने हिस्सा लिया, बड़े बड़े कारनामे दिखाए। तो खैबर दी जंग जिसले आ गई, खैबर दे किले फतह होने सी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लेकिन मौला अली नाल नहीं जा सके उस टाइम ते, क्यों आप दियाँ चश्माने मुबारक अखां मुबारक दुखनियां आईयां सी, अखां च तकलीफ सी। लेकिन बाद दे लश्कर रवाना हो गया। बाद में आप नूं ख्याल आएगा कि मैं एक पिछे बैठ रहा, तो आप भी पिछे रवाना हो गए। वो कई दिन जंग चलती रही, फतह नहीं हो रहा किला।
तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाम को फरमाया कि कल मैं झंडा लश्कर का झंडा उस शख्स को देंगा कि जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह के रसूल नाल मुहब्बत करदा ते अल्लाह ते अल्लाह रसूल उहदे नाल मुहब्बत करदा और उहदे हाथों अल्लाह ताला सानू ये फतह नसीब फरमाएगा। हुण सारे सहाबा इस बहादरी च ते सारे कमाल सन, ईमान दे च इश्क मुस्तफा दे विच बड़े कमाल सन, सारे अपनी अपनी जगह ते उन्होंने शाना ने हर कोई यही समझदा सी और दुआ करदा सी कि सुबह एजाज मैनू हासिल हो जाए। तो सुबह हुई जिस वक्त ते सरकार से फरमाया अली किधर है, तो आप भी उन्हें शेर सामने आ गए। तो आपने हज़रत मौला अली नू झंडा अता फरमाया। तो आपने जिसले किले की तरफ पेशकदमी की तो आपने दो उंगलियां पाइया दरवाजे किले के दरवाजे से, एक हाथ झंडा सी दूसरे हाथ नाल दरवाजा उखेड़ के सैड फेंक दिता। ये भी मैं पढ़िया किताब के आंदा है करवैच के आपने वो अपने ऊपर कमर के ऊपर दरवाज़ा रखते वो उत्ते चढ़ के सहाबा कराम बाकी वो उत्ते चढ़ के ते किले ते अंदर दाखिल होए। तो वही दरवाज़ा जोड़ा बाद 40 आदमी जोड़े उठाते हैं तो मौला अली भी विच शामिल ने, तो वो नहीं उठाया जा रहा। तो बाद में किसी ने पूछा कि सरकार ये दरवाज़ा तुसी किस तरह उखाड़िया है, तो आप फरमाते हैं कि ये सूरत मुजम्मल शरीफ की रूहानियत सी जिसकी वजह तो ये मैं दरवाज़ा उखाड़ दिता सी। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपदे खलीफा सन मौला अली दे, तो वो रवायत करते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि मैं सूरत मुजम्मल शरीफ की रूहानियत के नाल 70 जंगा जीतियां, पता है कामयाबी हासिल की थी। ये सूरत मुजम्मल शरीफ की बहुत बड़ी रूहानियत बड़ी पावर है। तो आप दे मुतल्लक हदीस शरीफ च आंदा है हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक अली से बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की अलामत थी, इससे हम मुनाफिक को पहचान लेते थे। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अली नाल मोहब्बत करेगा तो मुनाफिक तो सिवा अली नाल बुग़्ज़ कोई नहीं करेगा। यानी जेड़ा अली का नाम सुन के जिहदे चेहरे ते वट पैने शुरू हो जाने समझे मुनाफिक है। तो पहचान ही उस लिए होंदी सी कि अली का नाम सुन के मोमना के चेहरे खिल जाते सी, खुश हो जाते, शाश बशाश हो जाते सी। मुनाफिकीन के चेहरिਆਂ ते त्योड़ियां पैनियां शुरू हो जाती सी, उन्होंने तकलीफ होनी शुरू हो जाती सी। तो ये पहचान बन गई मोमन ते मुनाफिक दी, तो पहचान ये होगी। तो एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लम सरकार सल्लम दे घर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह तशरीफ़ फरमा सन। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखी जा रहे हैं, मौला अली के चेहरे वाल देखी जा रहे हैं, टिकटकी बन के देख रहे हैं। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा आप भी देख रही हैं। आप फिर पूछ रही हैं कि अब्बा जान की वजह है कि मैं देख रही तुसी काफ़ी देर तो हज़रत अली के चेहरे में देखी जा रहे हो। आप फरमाते हैं कि बेटी मैंने हज़ूर पाक सल्लम की ज़ुबान बार तो मैं सुनिया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अन नज़र इला वजह अली इबादा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास तो रवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने अली को ईज़ा दी, अली नू तकलीफ दी, दुख दिता, सदमा दिता, उसने मुझे ईज़ा दी। यानी जिन्हें अली नू ईज़ा दी तकलीफ पहुँचाने मैंने तकलीफ, तो जिन्हें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ पहुँचाने अल्लाह तकलीफ फरमाई, तो वह फिर ठिकाना की होएगा, फिर जाना भी वह ठिकाना हो सकता। तो हिजरत का मौका आ गया, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बुलाया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली अज रात तू मेरे बिस्तरे ते लेटना, मेरे बिस्तरे ते सो जाना, सुबह होएगी तो लोगों दी अमानतां जिहड़ियां मेरे कोल पईयां उन्होंने वापस करके साढ़े पिछे मदीने आ जाए। तो हज़रत मौला अली बड़े खुश होए कि ये सादत हासिल हो रही मैनू सरकार दे बिस्तर मुबारक ते सौन दी। तो आप लेट गए, बिस्तर लोगों ने घेरा पाया, काफरां ने नंगियां तलवारां लैके खड़े ने। टाइम आ गया, हुक्म आ गया, सरकार सल्लम उठे ने बाहर, तो एक मुट्ठी भरी है रेत की, मिट्टी की, कंकरियां की, तो सूरत यासीन पढ़दे होए फूक मारी उन्होंने तरफ, उन्होंने अखां च पै गई, उन्होंने विचों ही गुजर के सरकार तशरीफ लै गया, उन्होंने पता ही नहीं चलिया। तो खतरा तो बहुत ज़्यादा सी
कि वो काफर रात के किसी भी टाइम पर हमला कर सकते हैं। हजूर पाक सल्लम नूं समझ के वो हमला करते, मौला अली शहीद हो जाते। किसी ने पूछा बाद में कि अली तेनों उस रात खौफ नहीं आया कि दुश्मन खड़े ने घेरा पाया हुआ सरकार के मकान का, नींद आ गई सी तेनों, कोई खौफ नहीं आया तुहानूं उस रात? कहते ने उस रात जिहो जी मैनूं नींद आई ना कभी भी नहीं आई। जी उस रात नींद आई, पूछा क्यों? कहन लगे कि मैनूं पता सी अज मैनूं कुछ नहीं होना, अज मैनूं कुछ नहीं होना। क्यों? हजूर पाक सल्लम ने फरमाया सी कि सुबह लोगों दी अमानतां वापस करके साढ़े पिछे मदीने आ जाए, तो मैनूं की होना सी, क्योंकि सरकार ने फरमाया सी। इस वास्ते जे ऐसी सुकून की नींद उस रात आई कभी भी नहीं सी आई। तो इस तरीके दे नाल ही बहुत सारे मामलात होए। आप सल्लम मदीने तशरीफ लै गए, तो एक अंसार तो एक महाजर जेड़े इत्थों हिजरत करके गए सन मक्के शरीफ तो, वो महाजर कहलाए। जेड़े पहले उत्थों दे मुसलमान, उत्थे रहने वाले मुसलमान स, वो अंसार, उन्होंने उन्होंने मदद की। हजूर पाक सल्लम ने ये तो खाली हथ गए सन, सारा कुछ छड्ड के गए सन मुसलमान मक्के शरीफ तो उत्थों दे एक अंसार तो एक महाजर नूं आपस भाई भाई बना दिता। जिहदे कोल 2 मकान सन उन्हें दूसरे अपने भाई नूं मकान देता। इत्थों तक जिहदियां 2 बीवियां से उन्हें एक नूं तलाक दे के तो वो शादी कर दी दूसरे मुसलमान भाई नाल ओहदी। तो अपने कारोबार च भी हिस्से कर दिते। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की। सारिਆਂ ਨੂੰ भाई भाई मुवा खाते मदीना कहते हैं कि भाई बंदी कायम करना। तो मौला अली रह गए कल्ले। उन्होंने अर्ज़ की सरकार सारिਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ भाई बनाता एक दूसरे का, तो मैं फरमाया अली तू दुनिया च भी मेरा भाई है तो आखरत च भी मेरा भाई। तो इस तरह ही फतह मक्का जिसले होया तो हजूर पाक सल्लम ने खाने काबे के अंदर जो बुत पै उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिता, बाहर फेंकना शुरू कर दिता। जेड़े नीवें नीवें सन, थले सन पै या नीवें सन, तो वो सारे तोड़ तोड़ दिते। तो कुछ ऐसे सन जेड़े ना छत के नाल लटकाए हुए सन, उच्चे सन जिथे हथ या सोटी नहीं सी पहुँचती। तो आपने फरमाया अली मेरे कंधियां ते चढ़ के खड़ा होकर जेड़े बुत ने इन्होंने तोड़। उन्होंने अर्ज़ की सरकार बेअदबी समझी कि मैं सरकार के कंधियां ते चढ़ जावां तो बेअदबी होएगी। तो अर्ज़ की सरकार तुसी मेरे कंधियां ते चढ़ जाओ तो तुसी ये काम कर लो। तो हजूर पाक सल्लम ने अली तू नबूवत दा बोझ नहीं उठा सकदा। इत्थे साडे उलमा गलती करते हैं कि वो एक मुकाबला करा देंगे ने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर पाक सल्लम 3 मील पहाड़ी के उत्ते उठा के लै गया हिजरत की रात, तो इधर हजूर पाक सल्लम ने अली तू नबूवत दा बोझ नहीं उठा सकता। तो ये चीज़ इस तरह की मुकाबला नहीं कराना चाहिए। उन्होंने अपनी अपनी जगह शाना ने, सारे वराल वरा ने, साढ़े वास्ते सारे काबिल एहतराम ने। उत्थे एक गुलाम अपने आका नूं उठा के ले जा रहा, वो नबूवत का बोझ नहीं उठा रहा। वो एक गुलाम, वो एक मसलहत के तहत किया गया सी कि काफर जिहड़े ने उन्होंने शुबह पै जाए, वो चक्कर च पै जाने तो वापस चले जान के पिछों तो 2 आदमियों के कदम लगते आ रहे हैं, तो अगों आके सरकार उन्होंने कंधियां ते उठा लिया कि इत्थों 2 ही कदम रह जान, मेरे ही कदम नज़र आन, सरकार के नज़र ही ना आन, चक्कर च पै जान दूसरा किधर गया। ये एक मसले वो तहत किया गया। तो मौला अली करमुल्ला वजह ने फरमाया कि अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। ये भी कई रास्ते कई हिकमत ने। अज कई उन्होंने मनन वाले कहते हैं कि जी वो वही भुल गई, जिबरील भुल गया, वो वही तो नबूवत आनी सी मौला अली ते भुल के हजूर पाक सल्लम को चला गया। तो इन्हां चीज़ों का भी अजाला होंदा है कि अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। तो उन्हें की शान होएगी जेड़े नबूवत दे भी नबी दे भी कंधियां ते चढ़ गए, उन्हों की शान का की अंदाज़ा होएगा? लगा सकता कोई अंदाज़ा कि जेड़ा नबी दे भी कंधियां ते चढ़ के खलोता है। हजूर पाक सल्लम पूछे अली तेरा हथ पहुँच गया बुत तक? कि सरकार मेरा तो हथ खुदा दे अर्श नूं पिया खलोता है। ये शान अदा करनी सी, मरतबा बुलंद करना सी, दसना सी कि मौला अली की शान की हो, तो मेरे कंधियां ते खलो गया तो अर्श तक पहुँचा दिता। तो इस तरीके दे नाल आप दे शहादत जिहड़ी है वो खारज एक खारजी फिरका होया है खारज, वो आप उन्होंने आप तो कुफर के फतवे लाए सन। तो पहले तो हज़रत उस्मान गनी नूं शहीद किया गया, उन्होंने किया सी।
फिर मौला अली दी फौज च शामिल हो गए तो मुसलमानों की आपस जंगा कराते रहे। तो फिर जिसले वो पता लगा भी साड़ी गिरफ्तारियां हो जानियां तो फिर उन्होंने मौला अली ते कुफर का फतवा ला के एक साइड निकल गए। तो नहरवान इलाका सी, उत्थे मौला अली ने जंग की, उन्होंने वासले जहन्नम किया तो थोड़े जे बच के एक साइड में दौड़ के निकल गए। उन्होंने विचों कुछ बंदियां ने मशवरा किया कि इन्हों शहीद कर दिता जाए। तो खारजी सी एक अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, वो मदीने शरीफ आ गया, कूफे चला गया। उस वे कूफा दारुल हुकूमत सी, मौला अली उत्थे हुंदे सन कूफे। तो छुप गया जाके मस्जिद विच। तो नमाज की हालत च उन्हें आप ते वार किया मौला अली करमुल्लाह वजह तो जेड़ा बड़ा गहरा जख्म लगा। तो लेकिन उन्होंने फड़ लिया गया, वो मलऊन फड़ लिया। मौला अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि अगर मैं बच गया, इस जख्म तो बच गया, तो फिर इसकी सज़ा मैं खुद तजवीज़ कराँगा, इनू सज़ा मैं देंगा। अगर मेरी शहादत होगी तो फिर तुसी एक ही वार नाल इनू कतल करना, अज़ियतां दे दे के कतल ना करना, क्योंकि इन्हें एक वार किया तो इनू एक ही वार ऐसा ये करना कि जन्नत हासिल हो जाए। तो आप फिर इस तरीके दे नाल 17 रमज़ान आप ते हमला होया 40 हिजरी दे विच, जुमे दी रात सी, शबे जुमा 17 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी नू ये वाक़या पेश आया। तो 21 रमज़ान शरीफ नू आप दी शहादत हो गई, अल्लाह ताला दी बारगाह च पहुँच गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मुखसिर जिहा हदिया अकीदत सी मौला अली करमुल्लाह वजह दी बारगाह दे विच पेश कीता। तो अल्लाह ताला साडी इस हाज़री नू कबूल फरमाए। मौला अली करमुल्लाह वजह सदके साडियां खतावां माफ़ फरमा दे। साडे सारे साथियां दे, साडे खानदान दे, भैणां भाइयां दे, साडे जीरो कारब दे सारे मामलात दुरुस्त कर दे। अल्लाह ताला सब नू ईमान दी दौलत आखरत ईमान नसीब फरमाए, खात्मा ईमान ते फरमाए। तो सारे साडे मुल्क पाकिस्तान ते भी मालक करम फजल फरमाए। ख़तरे बहुत ज़्यादा ने साडे मुल्क वास्ते, इस वेले हालात बहुत बदतर ने। अल्लाह ताला मेहरबानियां ना पाक हस्तियां दा सदका मेहरबानियां फरमाए तो मुल्क के भी हालात ठीक हो जान, तो सारे इस उम्मत के हालात ठीक हो जान। मालक करम फरमाए, रहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।